जय माता दी मित्रों। मेरे इस YouTube चैनल भूतनाथ सिद्धि के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें, और जिसने सब्सक्राइब कर लिया है उसका हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं, और आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे भी ऐसा रहें। आज मैं आपको गुरु गोरखनाथ के मंत्र के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप कोई भी मंत्र की साधना कर सकते हैं। और जिसका कोई गुरु नहीं है तो गुरु मानकर भी वो साधना कर सकते हैं, क्योंकि ये ही जगत गुरु हैं और जगत गुरु इन्हें बोला भी जाता है। लेकिन सावर मंत्र की रचना एक तो सर्व साधन हेतु भगवान देवादिदेव भगवान शिव ने की थी, लेकिन सावर मंत्र की जो परंपरा को विकसित करने में नाथपंथी साधुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिनमें गुरु गोरखनाथ भी प्रमुख थे। बहुत से लोग तो गोरखनाथ को ही सावर मंत्र की रचनाकार मानते हैं। जीव जगत के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ कोई समस्या हो, लालसा, उद्देश्य हो, वहाँ सावर मंत्र का प्रयोग होता है और वहाँ एक वे विचित्र प्रभाव दिखाते हैं। जहाँ पर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, समृद्धि, सुरक्षा, रोग मुक्ति, शत्रुनाश और मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, कीलन, स्तंभन, विद्वेषण, ये सारी चीज़ें एक सावर मंत्र से सिद्ध हो जाती हैं। सावर मंत्र में किसी भी प्रकार का न्यास, दीक्षा, मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती। ये बहुत ही प्रभावशाली मंत्र होते हैं। इनके साधना से ही ये मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। वैसे तो ये सिद्ध ही मंत्र होते हैं, लेकिन इन्हें कुछ जप लिया जाता है तो ये और ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसा ही गुरु गोरखनाथ का मंत्र देने जा रहा हूँ, जिससे आप बिना गुरु के भी ये साधना कर सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है जो गुरु गोरखनाथ जी को जानता नहीं है। मित्रों, आज मैं जगत गुरु की कृपा पाने हेतु एक साधना दे रहा हूँ। इस साधना से आप गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन किसी न किसी रूप में मिल ही जाएंगे। अगर बाबा ने चाहा तो आपकी सारी मुसीबत दूर हो जाएंगी। अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो आप इस मंत्र को गुरु मंत्र के तौर पर भी रोज जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम चैतन्य गुरु गोरखनाथ आय नमः। ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप उसमें भी जाकर देख सकते हैं। विधि आप इसकी सुन लीजिए। विधि किस तरीके से करना है, किसी भी दिन से आप इसे शुरू कर सकते हैं। रोज़ 21 माला मंत्र का जाप आप करेंगे और पूर्व की दिशा होनी चाहिए। पूर्व की दिशा और मुँह करके आप करेंगे। भोग में आप रोट और गुड़ का भोग लगाएंगे, या आप इसमें खीर भी दे सकते हैं। ये मंत्र 2000 मंत्रों से भी शक्तिशाली मंत्र है, या 2000 मंत्रों के बराबर है। माला, आसन, कपड़े कोई भी चलेगा। इस मंत्र के जाप में आपको सपने के माध्यम से भी मंत्र की मिल सकते हैं, और मंत्र आप जो मंत्र आपको मिलेंगे उस मंत्र की आप साधना भी कर सकते हैं। और जिनके गुरु नहीं हैं वो इस मंत्र का गुरु मंत्र के तौर पर भी जाप कर सकते हैं। तंत्र जगत में गुरु गोरखनाथ से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है, इसलिए उन्हें जगत गुरु भी कहा जाता है। वैसे तो सावर मंत्र में कोई ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत होती नहीं है, ना उसमें दीक्षा की ज़रूरत होती है, ना उसमें न्यास की ज़रूरत, ना मुद्रा की। जो भी साधक विधान किसी भी वर्ण जाति का हो, कोई भी इसका लाभ उठा सकता है। कोई भी स्त्री पुरुष इस साधना को कर सकता है। जिसमें आस्था हो, इस मंत्रों का लाभ उठाकर वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। इनमें मंत्र में जप करने में कोई भी हानि नहीं होती, कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं होती जिससे
उसे कोई गलत परिणाम उठाने पड़े। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इसमें मंत्र का जाप करें और हवन भी करते रहें साथ साथ में, क्योंकि हवन से ही हमारी शक्ति खुलती है। जितना ज़्यादा आप हवन करेंगे मंत्र उतना ज़्यादा खुलता रहेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सावर मंत्र। अगर आप ये भी मंत्र कर रहे हैं तो इसमें शुद्धि की आवश्यकता है, विधि विधान की इतनी आवश्यकता नहीं है। एक शुद्ध हवादार पवित्र एकांत स्थान में ही इस मंत्र की साधना करनी चाहिए। और मंत्र साधना समाप्त करने के बाद आप स्थान का परिवर्तन ना करें। अगर यदि संभव हो सके, अगर आपको कहीं जाना पड़ गया तो प्रायश्चित के तौर पर एक माला का जाप और भी आप कर सकते हैं। या जैसे आपको किसी 10वें दिन जाना पड़ गया, 21 दिन की आपकी साधना है, तो आप अगले दिन 11वें दिन आपको एक माला ज़्यादा करनी पड़ेगी। 21 माला का जाप कर रहे हैं तो आप 22 माला का जाप करेंगे। इस तरीके से आप साधना करते रहें। मैं आपके साधना को मंगलमय आशीर्वाद देता हूँ। जय माता दी।